इजराइल अब हमास पर पूरी तरह से हावी होने को तैयार बैठा है और इसके अलावा अब माना जा रहा है कि जल्द ही तबाही का एक और नया मंजर और नई तस्वीरें सामने आ जाएंगी। दरअसल इजराइल ने पहले 10 लाख की आबादी वाले गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम सुना दिया और उसे पूरा होने के बाद अब फाइनल वार की बारी है। उसने यहां के लोगों को पहले दक्षिणी हिस्से में जाने का फरमान सुनाया था, अब यहां फाइनल अटैक करने की तैयारी कर ली गई। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सैनिकों को साफ कह दिया है कि गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने के लिए किसी भी वक्त आदेश आ सकता है, इसलिए तैयार रहें। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गाजा पट्टी पर इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई कब करेगी और कितने दिनों तक ये सब होता रहेगा। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गुरुवार को गाजा सीमा के करीब इजरायली इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के सैनिकों के साथ एक बैठक की और इसी बैठक में यह ऐलान किया कि आप लोग तैयार रहिए, जमीनी हमले के साथ ही हमास का खात्मा पूरी तरह करना जरूरी है, इसीलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध लगातार अपने चरम पर पहुंच रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले तो कर ही रहा था, अब उसने जमीनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसीलिए गाजा के आसपास पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में पैदल और जमीन में काम करने वाले यानी थल सेना के सैनिक बैठे हुए हैं। गाजा से लगती सीमा पर उसके टैंक तैनात। हमास के हमले के बाद इजराइल हमास आतंकियों पर लगातार जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में इजराइल ने गुरुवार को भी गाजा पट्टी के कई जगहों पर हवाई हमला किया। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने सैनिकों को गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, आप अलर्ट मोड पर रहें। रक्षा मंत्री गैलेंट ने सेना से सभी तरह की तैयारी पूरी करने का आदेश दिया है, साथ ही इंतजार करने को कहा है, यानी फाइनल आदेश आते ही हमास को ढूंढ कर इजरायली सेना मारना शुरू कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब भी जो गाजा को दूर से देखेगा, अंदर भी जाकर देखेगा, वो आप सभी को मेरा वादा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने सीमा पर हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का अब 15 दिन पूरा होने में 1-2 दिन का वक्त बचा है। इस बीच लेबनान में भी इजराइल हमला कर चुका है। इसके अलावा सीरिया में भी उसने रॉकेट से हमला किया था। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के मुताबिक लेबनान की ओर से इजराइल की सीमा पर एक बार फिर 9 रॉकेट फायर किए गए। वहीं इस युद्ध में अब तक तकरीबन 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में मानवीय संकट पैदा हो चुका है। यहाँ लोगों को भोजन, पीने का पानी और दवाइयाँ तक नसीब नहीं हो रही। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका ने इजराइल की कार्रवाई को सही बताया है और हमास को पूरी तरह से छोड़ दिया है। इजराइल अब अमेरिका और ब्रिटेन से सहयोग मिलने के बाद और हमलावर हो चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने साफ कह दिया है कि हम गाजा में जमीनी हमला करने के लिए तैयार हैं। अब तक स्ट्राइक कर रहे थे यानी एयर स्ट्राइक कर रहे थे, मगर अब हम तीनों ओर से जल, जमीन और आकाश से गाजा पर हमला करेंगे। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिण जाने की पहले ही अपील की थी और अब उस अपील का पूरा टाइम हो चुका है। अब बारी है तो सिर्फ ताबड़तोड़ वार की और बारूद और आग बरसाने की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।